हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इसका यूनिट फर्स्ट के सभी टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एसिड बेस एंड बफर्स। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, उनकी लिमिटेशंस, पीएच और बफर के बारे में हम उसका इंट्रोडक्शन आज इस वीडियो में कवर करेंगे। So before start the video, make sure that you hit that subscribe button, press that bell notification so that you will get all the notification from this channel। चलिए बताते हैं एसिड एंड बेस के बारे में। सो एज यू कैन सी ये यूनिट नंबर सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है और ये लेक्चर नंबर 9 है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो इफ वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेसिस एंड बफर्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन में क्या है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था एसिड एंड बेस का, ये बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए हैं, ये अंडरगो यानी कि गया है बहुत सारे कंसिडरेबल चेंजेस में पहले के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हम मान के चलते थे कि एसिड ये होता है, इसका डेफिनेशन ये होता है, या पर्टिकुलर बेस ये होता है और उसका डेफिनेशन ये होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस, an acid may be defined as any substance which has a sour taste and its aqueous solution turns blue litmus red। तो एक एसिड, जो पहले जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग एक एसिड डिफाइन किया जाता है कोई सब्सटेंस जिसका टेस्ट जो है सोर टेस्ट, सोर का मतलब है खट्टा आप कह सकते हो, और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो ये पहले का कॉन्सेप्ट था अबाउट एसिड। और अगर हम बेस की बात करें, a base may be defined as any substance which has a bitter taste and its aqueous solution turns red litmus blue। तो अर्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस की डेफिनेशन क्या थी, उसको डिफाइन किया जा सकता है कोई ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट है बिटर का आप कह सकते हो कड़वा टेस्ट, बिटर टेस्ट, और उसका एक्वस सॉल्यूशन जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। लिटमस पेपर आप लैब में देख सकते हो, एक स्ट्रिप टाइप की होती है, उनके ऊपर दिया गया होता है कि जिस कलर का वो होगा, मान के चलिए अगर रेड कलर है तो क्या पीएच है, या फिर रेड से थोड़ा कम है तो क्या कितना पीएच है, तो हम पीएच चेक करने के लिए लिटमस पेपर को यूज करते हैं। तो ये एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट था, पहले उनका डेफिनेशन था। द अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ऑल एसिड एंड बेसिस। तो इसमें दिक्कत क्या थी कि जो अर्लियर कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, यानी कुड नॉट एक्सप्लेन नहीं किया था क्या उसने बिहेवियर, सभी एसिड एंड बेसिस का बिहेवियर उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। कुछ अलग कॉन्सेप्ट जो थे वो बनाए गए एसिड एंड बेस के बारे में कि क्या चीजें होती हैं, एसिड बेस का क्या नेचर होता है, इसके अलावा टेस्ट के अलावा भी क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट से एसिड और बेस के जो कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे। नंबर फर्स्ट है आर्नियस कॉन्सेप्ट या थ्योरी, इनको थ्योरी भी कह सकते हैं। तो आर्नियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, एन एसिड में बी डिफाइंड एज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयंस H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। सो एज पर आर्नियस कॉन्सेप्ट और थ्योरी, एक एसिड को डिफाइन किया जा सकता है कोई हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन को देता है, वो कहलाता है एसिड। और ऐसे अगर हम बेस की बात करें एज पर आर्नियस कॉन्सेप्ट, so a base may be defined as a substance containing hydroxy OH- group are capable to providing hydroxide ion in aqueous solution। so base को डिफाइन किया जा सकता है कि एक सब्सटेंस जो कंटेन कर रहा है हाइड्रोक्सी ग्रुप और कैपेबल है प्रोवाइड कराने के लिए क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये एज पर आर्नियस कॉन्सेप्ट या थ्योरी, दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली। अब इसका एग्जाम्पल है HCl, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है H2O, सो H+ एंड प्लस Cl-। वहीं पर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ बेस एज पर आर्नियस थ्योरी, तो NaOH, रिवर्सिबल रिएक्शन H2O Na+ OH-। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड एंड बेस एज पर आर्नियस कॉन्सेप्ट और थ्योरी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द neutralization process can be represented by a reaction involving the combination of H+ and OH- ion from water। According to this theory, जो न्यूट्रलाइजेशन, जो प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन की, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एक रिएक्शन से जो इन्वॉल्व करती है किस किसका कॉम्बिनेशन,
H plus and OH minus ions का from water. तो here is the equation या reaction H plus OH minus is equal to H2O. So now we will talk about Bronsted-Lowry concept, या फिर इसको कह सकते हैं प्रोटॉन डोनर कॉन्सेप्ट, या फिर इसको कह सकते हैं Bronsted-Lowry थ्योरी. तो इसके अकॉर्डिंग एसिड का डेफिनेशन क्या है? एन एसिड मे बी डिफाइंड एज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल. एन एसिड can be defined as any hydrogen containing material that is capable of donating a proton to other substance. तो इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है? एक एसिड को हम डिफाइन कर सकते हैं कोई एनी मतलब कोई हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल, जो हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है वो मटेरियल जो कि कैपेबल है क्या करने के लिए? डोनेट करने के लिए एक प्रोटीन, किसको? अदर सब्सटेंस को, उसको हम एसिड कहते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बेस एज पर दिस थ्योरी. सो बेस में बी डिफाइन एज, बेस को डिफाइन कर सकते हैं कोई सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट कर सकता है एक प्रोटॉन, कहां से? किसी अदर सब्सटेंस से. तो एसिड क्या है? डोनेट करेगा एक प्रोटॉन, किसको? अदर सब्सटेंस को. इन द केस ऑफ बेस it will accept a proton from any other substance. So these are the definition of acid and base as per Bronsted-Lowry theory. So here's the examples of NH4 plus reversible sign, H plus plus NH3 and H2O plus H plus reversible sign H3O plus. So these are the examples. Now we will talk about the last theory जिसका नाम है लुईस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम, जिसको हम कह सकते हैं लुईस थ्योरी भी. तो इसके अकॉर्डिंग एन एसिड में बी डिफाइन एज एनी स्पीसीज दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो स्पीसीज का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल ही आप कह सकते हो. तो एक एसिड जो है वो डिफाइन कर सकते हैं एक एनी स्पीसीज जो जो एक्सेप्ट कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या करने के लिए? फॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अगर वहीं हम बात करें बेस की डेफिनेशन की एज पर दिस थ्योरी, सो बेस इज अ स्पीसीज दैट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो इसका जस्ट अपोजिट है एसिड का. बेस क्या है? कोई भी एक ऐसी स्पीसीज जो डोनेट कर सकती है एक इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या करने के लिए? फॉर्मेशन करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का. तो यहाँ पे हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन. अर्लियर मतलब कॉन्सेप्ट क्या था अबाउट एसिड एंड बेस, एसिड बेस का इंट्रोडक्शन, उसका कॉन्सेप्ट अर्लियर. एंड नाउ क्या कॉन्सेप्ट है? 3 थ्योरीज हैं. आर्नियस है, ब्राउनस्टेड-ल्योरी थ्योरी है, लुईस कॉन्सेप्ट या थ्योरी है, उनके बारे में हमने पढ़ा विद एग्जांपल्स. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल कवर द लिमिटेशंस ऑफ ऑल दीज थ्योरीज. इनकी लिमिटेशंस क्या हैं? एंड वी विल टॉक अबाउट pH and buffers in the next slide. So in the next slide of this video we will talk about the limitations of all the theory जो मैंने previous slide में आपको बताई हैं. आर्नियस थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड-ल्योरी थ्योरी है, लुईस थ्योरी है, इन सब की लिमिटेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी. सो आर्नियस थ्योरी की लिमिटेशन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस are only in terms of aqueous solution, are not in terms of substance. तो जो आर्नियस थ्योरी ने जो एसिड और बेस की जो डेफिनेशंस दी हैं उनके रिगार्डिंग क्या लिमिटेशन है इसकी? कि जो डेफिनेशन है एसिड और बेस की वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन की टर्म्स में है. एक्वस सॉल्यूशन बेसिकली वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर होता है. तो उन्हीं के रिगार्डिंग है ये सभी जो डेफिनेशन है. इसमें जो डेफिनेशन दी है एसिड और बेस की एज पर आर्नियस थ्योरी, तो वो इन टर्म्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन के लिए दी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस, ना कि सब्सटेंस के लिए या सब्सटेंस की टर्म में, ना कि सब्सटेंस के लिए या फिर सब्सटेंस की टर्म में. तो ये एक इसका लिमिटेशन है. सेकंड है द थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट. तो थ्योरी जो है वो कंप्लीट तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर पाई है एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की, किसमें? नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में. नॉन एक्वस सॉल्वेंट जिनमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होता है, वो और कोई केमिकल सब्सटेंस होता है सॉल्वेंट. तो ये थ्योरी जो है वो एबल नहीं है एक्सप्लेन करने में एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को किसी भी सब्सटेंस की नॉन एक्वस सॉल्वेंट में. थर्ड लिमिटेशन क्या है? द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन. तो जो न्यूट्रलाइजेशन का जो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, तो न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस का किसी भी सॉल्वेंट की एब्सेंस में, एसिड और बेस का सॉल्वेंट की एब्सेंस में
पॉसिबल नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका थर्ड लिमिटेशन है। नंबर लास्ट लिमिटेशन जो है इसका, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन सॉल्ट सच एज AlCl3 इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका लिमिटेशन है कि ये एक एसिडिक कैरेक्टर जो है सर्टेन सॉल्ट का, जिसका एक एग्जांपल है AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड, इस टाइप के जो सॉल्ट्स हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। सो these all are the limitations of Arrhenius theory. Now we will talk about the limitations of Bronsted-Lowry theory. तो इसका लिमिटेशन क्या है? So this theory lays excessive emphasis on the proton transfer. तो ये थ्योरी में जो पूरा जोर दिया है, या पूरे जो इसकी डेफिनेशंस में बात हुई है एसिड और बेस की डेफिनेशन में, वो मात्र प्रोटॉन ट्रांसफर के ऊपर बात हुई है। तो ऑल्दो ये ट्रू है, इट इज ट्रू दैट मोस्ट कॉमन एसिड्स आर प्रोटोनिक इन नेचर। ये सत्य है कि हाँ, बहुत सारे जो आप कह सकते हो कॉमन एसिड्स हैं वो प्रोटोनिक होते हैं नेचर में, लेकिन यट देयर आर मैनी विच आर नॉट। ये फिर भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो नहीं है नेचर में प्रोटोनिक। तो ये है उसका लिमिटेशन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी का। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ लास्ट थ्योरी जो है लुईस थ्योरी। इसका लिमिटेशन क्या है? एज लुईस एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स, दे आर एक्सेप्टेड टू बी वेरी फास्ट रिएक्शंस। तो लुईस थ्योरी अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन, एसिड बेस के डेफिनेशन, वो एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व कर रही हैं इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रही हैं, दे आर एक्सपेक्ट। तो इस अगर वो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रही हैं तो वो उनसे एक्सेप्ट किया जाता है, या उनसे ये उम्मीद रखी जाती है कि हाँ भाई वो बहुत फास्ट रिएक्शंस होंगी। लेकिन हाउएवर बहुत सारे देयर आर मैनी लुईस एसिड रिएक्शंस विच आर स्लो। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी लुईस एसिड बेस रिएक्शंस हैं जो कि स्लो हैं, फास्ट नहीं है। So these are the limitations of all the theories, 3 theories की limitations मैंने आपको बता दी हैं। Now we will talk about the importance of acid and bases in pharmacy, यानी कि फार्मेसी में एसिड और बेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैंने आपको एनालिटिकल फार्मास्यूटिकल एनालिटिक का एक टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 1 आप चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूँ। उसमें मैंने बताया था कि व्हाट आर द एनालिटिकल टेक्निक्स या एनालिटिकल मेथड्स टू फाइंड आउट एनी सब्सटेंस एज एन इम्प्यूरिटी, और उसको क्वालिटेटिवली या फिर क्वांटिटेटिवली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सर्टेन मैंने मेथड्स आपको बताए थे, उसमें से एक एसिड बेस टाइट्रेशन भी था, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। नंबर 1 जो इंपॉर्टेंस है वो है एसिड बेस आर यूज्ड इन एनालिटिकल प्रोसीजर विच आर इन्वॉल्विंग एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस यूज होते हैं किसमें, एनालिटिकल प्रोसीजर में जो इन्वॉल्व करते हैं, जिनका एक एग्जाम्पल है एसिड बेस टाइट्रेशन। तो नंबर 1 इंपॉर्टेंस है एसिड एंड बेस की फार्मेसी में। So second है they are used as therapeutic agent in the control of pH of gastrointestinal tract, fluids and urine. तो basically these are used as therapeutic agent. Therapeutic agent is basically जो इफेक्ट शो करते हैं आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में, these are known as therapeutic agent। कोई आप कह सकते हो कोई सर्टेन चेंज फॉर्म करते हैं, वो कहलाते हैं थेरापेटिक एजेंट। तो एसिड और बेस जो हैं वो एक्ट करते हैं एज ए थेरापेटिक एजेंट, यूज किए जाते हैं इन द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल के लिए, पीएच के कंट्रोल के लिए, किसमें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, आपके जीआईटी में, फ्लूइड्स में जो आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं उसके लिए, और यूरिन में, तो वो कंट्रोल करते हैं पीएच। नंबर 3 जो उनका यूज है फार्मेसी में, दे आर यूज्ड एज बफर सॉल्यूशन बाय कंजुगेशन। तो जब उनको कंजुगेट हम करते हैं या विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन, वो एज अ बफर सॉल्यूशन भी यूज होता है। नंबर 4 एंड लास्ट जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है एसिड एंड बेस आर यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ सर्टेन सॉल्ट्स इनटू मोर सुटेबल फॉर्म्स। तो एसिड और बेस यूज होते हैं क्या करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए कुछ सर्टेन सॉल्ट्स का, कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट्स हैं किसमें, मोर स्टेबल फॉर्म में, यानी कि जिस फॉर्म में वो हैं उससे मोर अच्छी स्टेबल फॉर्म में उनको कन्वर्ट करने के लिए एसिड एंड बेसिस यूज होते हैं इन द pharmacy. So these all are the importance of acid and base in the pharmacy. Now we will talk about the definition of pH. So pH value may be defined as negative logarithmic value of hydrogen ion concentration. तो pH value को हम define कर सकते हैं नेगेटिव logarithmic value किसकी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। अब एक होता है pH स्केल, तो pH स्केल हैज वैल्यूज ऑफ 0 to 14। तो pH स्केल पे वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर 14 तक की, विच कवर जो कवर करती हैं ऑल द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, जो कवर करती हैं सभी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो हियर इज द फॉर्मूला
pH is equal to minus logarithm of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये इसका फॉर्मूला है, एक डेफिनेशन है। इन द केस 2 मार्क्स में अगर आती है पीएच की डेफिनेशन, तो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन विद दिस फॉर्मूला। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की अगर हम बात करें तो इसमें है इट इज इम्पॉसिबल to arrange acid or base in a single monotonic order of strength which would hold for neutralization of all bases or acid under all conditions। तो ये इम्पॉसिबल है क्या करना, अरेंज करना एसिड या बेस को किसमें, एक सिंगल मोनोटोनिक ऑर्डर में, किसके स्ट्रेंथ के, विच जो कि वुड होल्ड कर पाए, क्या किसके लिए, फॉर न्यूट्रलाइजेशन के लिए, किसके द्वारा, बाय ऑल बेसिस सभी बेसिस, या एसिड्स के द्वारा सभी कंडीशंस में। सो अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड कॉरस्पॉन्ड्स टू इट्स टेंडेंसी टू एक्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी जो स्ट्रेंथ है एसिड की वो कॉरस्पॉन्ड्स टू इट्स टेंडेंसी, क्या टेंडेंसी करती है या क्या शो करती है, कॉरस्पॉन्ड करती है, रिस्पॉन्ड करती है कि इसकी टेंडेंसी के रिगार्डिंग क्या टेंडेंसी है, वो एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ए बेस, कहाँ से, बेस से। वेयर एज द स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस, जो वहीं पर अगर हम बात करें बेस के स्ट्रेंथ की, तो वो रिलेट करती है किसकी टेंडेंसी के, डोनेट करने की एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसको, एसिड को। So there are two classes of acid and base strength. So on the basis of this introduction, there are basically two classes of acid and base strength. Number first है strong acid and strong base. Number second है weak acid and weak base. तो ये हम इस स्लाइड में हमने कवर कर लिया है the limitations of all theories related to acid base. एंड इम्पोर्टेंस क्या है एसिड बेस की फार्मेसी में, पीएच का डेफिनेशन क्या है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस का हमने इंट्रोडक्शन और उसका टाइप हमने कवर कर लिया है। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड एंड वीक बेस इन डिटेल, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द डेफिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। So in the last slide of this video we will talk about strong acid एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो दे का मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से है, दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट इन डाइल्यूट एक्वस मीडियम। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट यानी पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं किसमें, डाइल्यूट एक्वस मीडियम में, जबकि वीक एसिड और वीक बेस जो वो पार्शियली यानी कम डिसोसिएट होते हैं इन डाइल्यूट एक्वस मीडियम में। नेक्स्ट है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मे बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है किसी भी एसिड की वो डिटरमाइन की जाती है क्या, मेजर करके, उसकी देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। उनका इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है एक्वस सॉल्यूशन में उसको मेजर करके हम रिलेटिव स्ट्रेंथ किसी भी एसिड की डिटरमाइन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो आयोनाइज होता है ग्रेटर एक्सटेंट पे, एंड यील्ड हायर कंसंट्रेशन, और फॉर्म आउट करता है हायर कंसंट्रेशन किसकी, हाइड्रोनियम आयन की, देन डू वीक एसिड, और इसी तरह से वीक एसिड भी। अब है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एसिड इज कॉल्ड द एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी एसिड के लिए जाना जाता है एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जिसको हम Ka से डिनोट करते हैं। सो द एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय Ha प्लस H2O एक्वस सॉल्यूशन H3O प्लस A माइनस। तो Ka यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू H3O प्लस A माइनस अपॉन Ha। वहीं पे अगर हम बात करें बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट की, तो उससे पहले बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर मेंशन है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस मे बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग देयर इक्विलिब्रियम। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है किसी भी बेस की, वो डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, मेजर करके हम उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। इसी की तरह जैसा कि हम एसिड में हमने कहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गर बेस आयोनाइज टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, स्ट्रॉन्गर बेस जो होंगे वो एक ग्रेटर एक्सटेंट तक आयोनाइज होंगे और यील्ड करेंगे या फॉर्म करेंगे हाई कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन किसकी, हाइड्रोक्साइड आयन की, और इसी तरह से वीकर बेस जो है वो भी। अब
कांस्टेंट फॉर द बेस इज नोन एज, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेस के लिए वो जाना जाता है बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यानी कि Kb से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हेयर इज दैट फॉर्म। सो ये हमने बात कर ली स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बफर सॉल्यूशंस, बेसिकली द सॉल्यूशंस दैट आर एबल टू रेसिस्ट द चेंज इन pH वैल्यू आर टर्म एज बफर सॉल्यूशन। बेसिकली ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं, यानी कि नहीं चेंज होने देते हैं किसमें, pH वैल्यू में, वो कहलाए जाते हैं बफर सॉल्यूशन। ए बफर सॉल्यूशन कंसिस्ट ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, जो बफर सॉल्यूशन है वो कंटेन करता है मिक्सचर किसका, वीक एसिड और इसके साल्ट का, और ए वीक बेस और उसके साल्ट का, ये इसमें ये कंटेन करता है। सो सच सॉल्यूशन व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो इस टाइप के सॉल्यूशंस में जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस हम मिक्स करते हैं उसमें, तो वो चेंज नहीं होती है वैल्यू, जो pH वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, उसको रेजिस्ट करता है ये, उसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। नंबर फर्स्ट है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, नंबर सेकंड है बेसिक बफर सॉल्यूशन, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। सो आज हमने कवर किया है लेक्चर नंबर 9 यूनिट सेकंड का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हमने डिफरेंट थ्योरी पढ़ी एसिड और बेस के रिलेटेड, एसिड और बेस की डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरीज, और उसके बाद हमने बात की बफर सॉल्यूशन के बारे में, उन थ्योरीज की लिमिटेशंस के बारे में, pH के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड वीक बेस, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस क्या हैं, ये सब हमने कवर किया आज की वीडियो में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज फार्मकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।